हेलो। हेलो। हाँ मम्मी। क्या हुआ? फीस। बच्ची को यहाँ पे स्कूल में फीस बाकी है जो उसके लिए मेरे बच्चों को स्कूल में कॉल करवा के मुझे कॉल करके बोला जाता है कि मम्मी फ़ीस कब जमा करें। रसूखदार स्कूल ने फीस वसूली का निकाला नया फार्मूला। अब बच्चों से ही फोन लगवाकर मांगी जा रही है फीस। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी। क्या हुआ? फीस। जबलपुर में चल रही शिक्षा माफिया की कार्रवाई के बीच एक ऑडियो के वायरल होने का मामला सामने आया है। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी। क्या हुआ? फीस। जिसने अभिभावकों को ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन को भी हिला कर रख दिया। जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना के द्वारा शिक्षा माफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई सामने आई थी, जिसने न सिर्फ जिले और प्रदेश बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। कार्रवाई में जिस प्रकार से अवैध रूप से फीस वसूली, किताबों और ड्रेस की सांठगांठ सामने आई, उसने देश में हुए सभी घोटालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के घोटाले सामने आए। अब ये गलती हमने की है, हम एक मौका उनको दे रहे हैं कि उसको एक दफ़ा विचार करें कि यदि उसको कुछ ऑब्जेक्शन रेज करना हो तो ऑब्जेक्शन रेज कर लें, उसके संबंध में कुछ डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे तो डॉक्यूमेंट का हम परीक्षण कर लेंगे, उसके बाद फिर किसी अंतिम नतीजे पर पहुँचेंगे। क्या कोई टाइम ड्यूरेशन दिया है? कितने दिन में देना है जवाब? देखिए, वो टाइम ड्यूरेशन मतलब एक लॉजिकल टाइम ड्यूरेशन होता है हर चीज़ का, अनंत काल तो किसी का हो नहीं सकता। तो ये टाइम ड्यूरेशन उनको 7-8 दिन में मुझे लगता है एक टाइम है जो जिनाइन टाइम है, उतने समय में उनको दे देना चाहिए। हम लोग को जो अनंत काल तक तो उनका वेट करेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। हमारी कार्रवाई ऑलरेडी जारी है। हमारा दायित्व तो ये है कि यदि हम किसी के विरुद्ध भी यदि कोई कार्रवाई कर रहे हैं और यदि हमारी फाइंडिंग्स ऐसी हैं जिसमें कि कुछ गलतियाँ पाई गई हैं, तो हम सामने वाले को सुनवाई का मौका दें, उनको बताएं कि आपकी गलतियाँ ये हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है। तो आज की जो खुली सुनवाई थी वो इसी की वजह से। कलेक्टर ने तो फीस लौटाने के आदेश कर दिए, लेकिन स्कूल है कि उन्हें किसी भी प्रकार की फिक्र ही नहीं है और सरकारी आदेशों को भी अनदेखा कर दिया गया। स्कूलों के द्वारा बच्चों को लगातार कक्षा से बाहर कर फीस वसूलने के मामले सामने आते जा रहे हैं, जो कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सीधा सा उल्लंघन है। किंतु इन दिनों जबलपुर में एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसकी शुरुआत में एक बच्ची के द्वारा अपनी मां से फ़ोन पर फीस जमा करने की बात कही जा रही है और उसके बाद स्कूल स्टाफ के द्वारा अभिभावकों पर दबाव बनाने की कोशिश सुनाई दी जा रही है। जरा आप भी सुनिए इस ऑडियो को। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी। क्या हुआ? फीस। फीस कौन बोल रहा है? पेड़ है। हेलो कौन जी सर। मैम, ये फीस है अगस्त तक पेड है मैम। हाँ तो मैम कब पे करेंगे? सर, मैंने मॉर्निंग में आपका कॉल आया था, मैं मॉर्निंग में आपको बता चुकी हूँ। आप मेरे बच्चे को वहाँ खड़ा करके और उससे क्यों कॉल करवा रहे हैं फिर? मैम मैं किससे बात मॉर्निंग में मैं बता चुकी हूँ, मैं अपडेट दे चुकी हूँ आपको। आपके स्कूल में आप लोग कोऑर्डिनेट वगैरह नहीं करते क्या आपस में? और बच्चे को बुला के आप उसको फीस के बारे में कॉल क्यों करवा रहे हैं? चिल्लाइए नहीं, पहले तो आप आराम से बात करिए, है ना? नहीं, आप मेरे बच्चे को क्यों वहाँ बुला के आपने कॉल करवाया उससे? तो मैम फीस बाकी है तो मैंने करवाया। तो आप मुझसे बात कीजिए ना, बच्चे को क्यों बुलाया आपने वहाँ पे? मैम वो तो मैं पूछूंगा ना नंबर बच्चे से आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है, मेरे पास कॉल आ चुका है और मैं मॉर्निंग में आपको अपडेट दे चुकी हूँ। उसके बाद आपने मेरे बच्चे को वहाँ बुला के क्यों कॉल करवा रहे हैं मेरे बच्चे से? आप वहाँ पे बुला के आप फीस के लिए बोल रहे हैं, मैं आपकी फीस दूंगी और मैंने मॉर्निंग में ही सर को बता चुका है, मैं दोनों मंथ की फीस 16 तारीख को आके दूंगी, मैं डेट भी दे चुकी हूँ उनको। उसके बावजूद आप मेरे बच्चे को बुला के आप फीस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं उससे? यहाँ सिर्फ एक ऑडियो नहीं है बल्कि और भी कई ढेरों ऑडियो क्लिप यहाँ पर अभिभावकों के द्वारा दिए गए हैं, जो वायरल हो रहे हैं।
मामला जबलपुर के विजडम वैली स्कूल का है, जहां स्कूल प्रशासन के द्वारा फीस वसूली के लिए नए नए पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। हालात तो यह हैं कि स्कूल माफिया अब प्रशासन को भी आंखें दिखा रहा है और सूत्रों की माने तो माफिया कलेक्टर के जबलपुर से जाने का इंतजार कर रहे हैं और लगातार मामले को उलझाया और टाला जा रहा है। फीस के लिए अभिभावकों को कॉल तो समझ में आता है, लेकिन बच्चों को इसमें शामिल करना स्कूल की मानसिकता को दर्शाता है और साफ करता है कि स्कूल को बच्चों की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। वे तो सिर्फ व्यापार करने बैठे हैं। इसी स्कूल से कुछ दिनों पूर्व कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूल में शौचालय से लेकर क्लासरूम तक कितनी अव्यवस्थाएं हैं। जहां तहां गंदगी फैली हुई है और बारिश में स्कूल की पूरी छत टपकती नजर आती है। आज पेरेंट्स एसोसिएशन के द्वारा इस विषय में विरोध किया गया तो स्कूल प्रशासन ने अपना मुंह छुपा लिया और मिलने से तक इनकार कर दिया गया, जिस पर एसोसिएशन के द्वारा तिलवारा थाना पहुंचकर अभिभावक और बच्चों ने सामूहिक रूप से बाल अपराध अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के संबंध में शिक्षण और हनन करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है और कार्यवाही की भी मांग की गई है। चलिए देखते हैं जनजागरण ब्यूरो की ये रिपोर्ट। मानी डोंगरा मैं 8th क्लास में हूँ, तो मेरे को पहले हम लोग ने टीसी मांगी थी, तो मित्तल सर ने बोला कि ये टीसी नहीं दे सकते हम लोग और बच्चे की साल ख़राब होएगी। और अभी हम लोग ने फिर से टीसी मांगे तो वो बोलते हैं कि हम टीसी नहीं देंगे। और फिर उसके बाद बोलते हैं, फिर हम लोगों को पेपर भी देने नहीं दिए थे, मैंने एक भी बार पेपर नहीं दिए हैं। और फिर मैं स्कूल भी नहीं आई अभी, और अब मैं फाइनल में ही आऊँगी स्कूल। फ़ीस के बारे में परेशान करते हैं, बस घर में कॉल लगाते हैं फ़ीस फ़ीस फ़ीस, फिर भी क्लास के सामने ही बोलते हैं हम लोग। परेशान करते थे। बहुत दिक्कत है। क्या समस्या है मैम बताएं। सर मेरे बच्चे को यहाँ पे स्कूल में फ़ीस बाकी है जो, उसके लिए मेरे बच्चों को स्कूल में कॉल करवा के मुझे कॉल करके बोला जाता है कि मम्मी फ़ीस कब जमा करेंगे आप। मेरा स्कूल प्रशासन से सिर्फ ये कहना है कि जो भी आपकी फ़ीस से रिलेटेड जो भी समस्याएं या जो भी बातें हैं वो आप डायरेक्ट मुझसे कीजिए, क्योंकि आप जब स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तब हमारा पूरा बायोडाटा लेते हैं, पेरेंट्स का नंबर, इवन एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, सब चीज़ लेते हैं। तो आप हमसे डायरेक्ट कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करते हैं? आप हमारे बच्चों को क्यों इसमें इन्वॉल्व करते हैं कि हमारे बच्चों की फ़ीस अगर पे नहीं है तो ये चीज़ हमारे बच्चों से क्यों बोली जाती है, उन्हें क्यों पता लगने दी जाती? पता लगना तो बहुत दूर की बात है कि बच्चे को पता लग गया कि हमारी फ़ीस पे नहीं है, वो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करते कि बाकी पेरेंट्स ने फ़ीस जमा कर दी, हमारे पेरेंट्स ने नहीं करी। लेकिन फ़ीस पे नहीं करना, ये पता लगना दूर की बात है सर। बच्चों को हैरेस किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप फ़ीस लेकर आइए या फ़ीस के लिए आप अपने पेरेंट्स को बोलिए, वरना आप स्कूल नहीं आइए, ये मना किया जाता है। मैंने बच्चों को स्कूल भेजा तो बच्चों को दूसरा रेस्टिंग रूम में बिठाया गया, बच्चों को क्लास में नहीं बैठने दिया गया। और मेरे पास 4 मंथ की फ़ीस बाकी है, जिसके लिए मैं कलेक्टर महोदय का वेट कर रही थी कि शायद कुछ अच्छा निर्णय आ जाए जिसके बाद मैं फ़ीस जमा करूंगी, फ़ीस कम हो जाए। लेकिन फ़ीस, मेरा बच्चा यहाँ 1st क्लास से ही पढ़ रहा है, जब से ये स्कूल डेवलप हुआ था तब से ही मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और अभी तक तो मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन फिर भी मंथली ईयरली मैं यहाँ पे फिर भी लाख रुपए जमा करती हूँ बच्चों का, तो 1 लाख रुपए। मतलब कॉल करवाया गया। हाँ, बच्चों से कॉल करवाया। आज विजडम वैली के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए पूरे स्कूल की जो पेरेंट्स थे वो आए हुए हैं। पहले कुछ दिनों पहले ज्ञापन दिया गया था जिसमें विजडम वैली के जो ओनर हैं मित्तल जी, जिनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अब उनके द्वारा किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई की जा रही है अवैधानिक रूप से वह नहीं की जाएगी। पर आवेदन मिलने के 24 घंटे बाद ही उन्होंने लगातार छोटे बच्चों को पनिशमेंट देना चालू कर दी। और जानकारी यह भी आ रही थी कि वह बच्चों को इस क्लास में जाके धमकियाँ दी जा रही हैं कि यदि पेरेंट्स आंदोलन करते हैं या स्कूल में आते हैं तो उन बच्चों को अलग से मारा जाएगा, डराया धमकाया जा रहा है इस तरीके से बोल के, जिसके लिए वीडियो और जो वॉइस है वो भी वायरल की जा चुकी हैं पूरे, जिसके साक्ष्य हैं, जिसके खिलाफ आज एसोसिएशन द्वारा लोकल पेरेंट्स ने, स्कूल के पेरेंट्स ने मिलकर एक FIR दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है, जिसमें जो बाल अपराध के तहत जो धाराएं होती हैं वह इन पर दर्ज होना चाहिए। 7 दिन का टाइम की जगह पे आज लगभग 1 माह हो चुका है, स्कूल अपनी गुंडागर्दी पर उतारू हो चुका है। और मैं माननीय कलेक्टर महोदय से और जो शिक्षा समिति बनी हुई थी उसमें अनुरोध करना चाहूँगा कि
सेम अपराध के लिए यदि 11 लोगों को दंड दिया गया है, उन पर FIR दर्ज की गई है, तो वह अपराध ये बार बार निरंतर कर रहे हैं। इन्हें किसी प्रकार का शासन प्रशासन से भय नहीं है। लगातार इनके द्वारा यह कहा जा रहा है, मैं खुद मेरे से ही कहा गया, अभिभावक से भी कहा गया कि आपको जो करते बने कर लो। तो इनके खिलाफ ये लोग आने वाले समय में समाज के लिए खतरा बन सकते हैं। इनके खिलाफ तुरंत प्रकरण दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो आने वाले समय में आंदोलन बृहत रूप से होगा, स्कूल के बाहर भी होगा और भविष्य में थाने का घेराव भी होगा। आज सचिन गुप्ता जो हैं, ये पेरेंट्स जो विजडम वैली स्कूल के पेरेंट्स हैं, उनको साथ में लेकर के इन्होंने विजडम वैली स्कूल में प्रदर्शन किया था। इनकी जो मुख्य मांगे हैं, जो साला में अनियमितता हैं, उसको लेकर के हैं। उसके बाद ये स्कूल से सीधे थाने आए थे और थाने में इनके द्वारा जो शिकायत की गई है, मुख्य रूप से ये है कि विजडम वैली स्कूल जो शास्त्री नगर में है, इसके द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं और बच्चों को परेशान किया जा रहा है फ़ीस वगैरह को लेकर के। इस संबंध में इस तरह से इन्होंने अवगत कराया है, जो इसकी जांच की जाएगी और जांच पे जो भी पाया जाएगा इसकी उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो भी अभिभावक है, इन्हें समझाइश भी दी गई है कि जो वैधानिक प्रक्रिया है, यदि आपकी कोई शिकायत है या परेशानी है तो संबंधित विभाग को इसमें अवगत कराएं और संबंधित विभाग के द्वारा जांच पर किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता पाई जाएगी तो इस पर कार्रवाई की जाएगी।